सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसलों पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। आइनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियाँ पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। अदालत क्यों आपके सियासी मामलात में पड़े। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी पर एतराज़ उठा दिया। गवर्नर पंजाब ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर की जानिब से मंजूरी पर आइनी माहिरीन से राय तलब कर ली। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब को ख़त में उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट के खिलाफ मैदान में आ गए। कहा कि गवर्नर पंजाब किसी सूरत हल्फ से इनकार नहीं कर सकते। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ख़त लिखा है जिसमें उन्हें आइनी ज़िम्मेदारी से आगाह किया गया। ख़त के मतन में तहरीर है कि गवर्नर पंजाब हल्फ से इनकार किसी सूरत नहीं कर सकते। ऐसा करने पर गवर्नर आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे तेज़ काम करने से साबिक़ वज़ीर आज़म को घबराहट हो गई, लेकिन अवामी घबराहट ख़त्म हो चुकी। पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 4 साल जिस मंसूबे पर मौत की कैफियत तारी थी, इसका 4 दिन में इफ्तिताह किया। मंसूबे से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस्लामाबाद मेट्रो का इफ्तिताह पहले से ही अप्रैल में तय था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि CDA 2 माह पहले बता चुका है इस्लामाबाद मेट्रो अप्रैल के पहले हफ्ते में चलेगी। फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुश्मन कुव्वतों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर गैरिजन में अफसरों से गुफ्तगू। CMH में मेजर हारिस की अयादत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार तनवीर अलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। सरदार तनवीर अलियास आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए वोटिंग दिन 1:30 बजे होना थी, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए होने वाले इजलास का बाइकआउट कर दिया, जिसके बायस PTI उम्मीदवार के मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान के असम्बली से बाहर निकलने पर PTI कारकुनों ने एहतजाज किया। नारेबाजी और तल्ख जुमलों का तबादला। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि मसलहत की भी हद होती है। इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना JUI फे का मौक़िफ़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है। कौम को इसकी अमानत वापस करना ज़िम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में कोई खामी है तो वक्ती तौर पर इस्लाहात की जाएँ। NA 33 हंगो का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के नाम। PTI के नदीम ख्याल 21,583 वोट लेकर कामयाब। JUI फे के मुफ्ती अबैदुल्लाह के 17,153 वोट। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिनल्लाह ने शहरी नईम हैदर की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होने का हुकूमती ऑर्डर पेश ना कर सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकील पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर सानिहा सियालकोट का फैसला आज कोट लखपत जेल में सुनाएगी। कत्ल केस में गवाहान के बयानात कलमबंद करने और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले फैक्ट्री मैनेजर ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रयांथा कुमारा के कत्ल के केस में 89 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर मुजाहिरीन की जानिब से भंगड़े डाले गए। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर गर्दिश करने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के मुजाहिरीन भंगड़े डाल रहे हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए हैं जिन पर इमरान खान के खिलाफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हक़ में जुमले दर्ज हैं। कोरोना से एक शख्स जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान 78 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% से कम रिकॉर्ड।
ایشیا کپ 2022 کی میزبانی کے لیے سری لنکا کو ڈیڈ لائن۔ کرکٹ سری لنکا کو 27 جولائی تک ٹورنامنٹ کے بارے میں آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایشیا کپ 27 اگست سے شیڈول۔ سری لنکا اس وقت مالی مشکلات کا شکار، ملک گیر مظاہرے بھی جاری۔